दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 22 जुलाई 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के संदर्भ में आप सब तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये अपील करना चाहूँगा कि आप तमाम साथी जो भी किसी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं वो इस हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा अपडेट पाने के लिए, चूँकि बहुत सारे साथी पर्सनल पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज डाल करके ऐसी सूचनाएं पाना चाहते हैं जो मैं आमतौर पर ऑडियो, वीडियो या ग्रुप्स के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। तो इतने बड़ी संख्या है ठगी पीड़ितों की कि उन तमाम लोगों के व्यक्तिगत प्रश्नों का जवाब व्यक्तिगत रूप से देना बड़ा असंभव सा काम हो जाता है। तो इसलिए तमाम साथी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मैं अपने स्टेटस पर भी अपलोड करता हूं, कोई विशेष सूचना होती है तो वहां चेक कर सकते हैं। फेसबुक आईडी पर जाकर के मेरी पे देख सकते हैं, वहां भी अपलोड होती हैं। हमारा जो ग्रुप है फेसबुक पर ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन का, उस पर भी वो सूचनाएं अपलोड की जाती हैं। और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं 30-35, उन सब में भी वो सूचनाएं भेजी जाती हैं। अलग अलग ठग कंपनीज के विक्टिम्स के नाम से भी हमने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए हुए हैं, उनको ज्वाइन कर लें। उसके अलावा जो हमारा ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज़ का, उसको फॉलो कर लें आप लोग अपनी ट्विटर पर आईडी बना करके। वहाँ पर भी हम तमाम सूचनाएं इन ठगी प्रकरणों के संदर्भ में आमतौर पर देते रहते हैं। तो ये आप सबसे मेरी अपील भी है, अनुरोध भी है कि आप हमारी समस्या को भी ध्यान में रखें। आप सब पीड़ित हैं, दुखी हैं, आपकी समस्याएं बड़ी भयावह हैं, ये हम समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और उसी के लिए इतनी मेहनत और इतना प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप सबकी पीड़ा, दुख, दर्द दूर हो, आपका पैसा आपको वापस मिले। उसी के लिए ये सारा आंदोलन है, अभियान है। हम ये जो आने वाली 9 अगस्त को क्रांति दिवस के दिन जंतर मंतर, संसद भवन पर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन के लिए जो आंदोलन करने जा रहे हैं, वो उसका खास जो लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, वो यही है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का पैसा आपको वापस मिले, ताकि आपकी समस्या खत्म हो, आपकी पीड़ा खत्म हो, आपका दुख खत्म हो और आप सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। दोस्तों एक भूल हो गई थी बहुत भारी हमसे, हम कई दिनों से लगातार उसको 7 अगस्त कहे जा रहे थे। तो वो डेट जो है 7 अगस्त नहीं है, संसद पर कार्यक्रम की जंतर मंतर पर वो 9 अगस्त है। क्रांति दिवस होता है, उस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ होती है। 1942 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था 9 अगस्त के दिन ही, तो वो क्रांति दिवस के रूप में भी प्रचलित है हमारे देश में। इसीलिए उस दिन भी, उसी दिन 9 अगस्त को हमारा भी ये नारा होगा कि ठगो, भारत छोड़ो, हमारा पैसा वापस करो। हमने जो ये सोशल मीडिया पर अभियान चलाया हुआ है, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो, सबका पैसा वापस करो, इसमें आप तमाम लोगों को सादर आमंत्रित किया जाता है। आप तमाम लोग उस सोशल मीडिया अभियान से जुड़ें और अपनी और हमारी आवाज़ को एक करके, बुलंद करके सरकार के कानों तक पहुंचाएं, ताकि सरकार इन तमाम ठगी प्रकरणों की जांच CBI के हवाले करे और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके स्पेशल कोर्ट बनाए, स्पीडी ट्रायल करे। और जैसा कि इस कानून में प्रावधान है, 180 कार्य दिवस के अंदर सरकार पैसा वापस करेगी किसी भी ठगी पीड़ित का, उसको अमली जामा पहनाए और आप तमाम साथियों का पैसा
वापस करे सरकार 180 दिन के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल करवा करके। ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 का प्रोविजन है और संसद से भी भारत सरकार ने वायदा किया था, 2016 से ही लगातार वायदा करती आ रही है मोदी सरकार कि वो ऐसा कानून बनाएगी, स्पेशल कोर्ट बनाएगी, स्पीडी ट्रायल होगा, स्पेशल अथॉरिटीज बनाएगी और तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करेगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश रहा है बहुत सारे मामलों में और हाई कोर्ट्स तो आमतौर पर ऐसा आदेश करते रहते हैं कि जो भी ठगी पीड़ित हैं उनका पैसा सरकार वापस करे, ठगों की संपत्ति को सीज करके, नीलाम करके और अपने कोष से भरपाई करके। तो दोस्तों, हमारा जो सारा प्रयास है वो यही प्रयास है कि किसी भी तरह से किसी भी मूल्य पर आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आप तमाम साथियों को वापस मिल जाए जल्दी से जल्दी। इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि वो अकेला या कोई अकेला संगठन इस काम को क्रियान्वयन करवा लेगा तो ये बड़ी असंभव सी बात है। मैं तो तमाम लोगों को पहले भी आमंत्रित करता रहा हूँ, आज पुनः आमंत्रित करता हूँ, चाहे वो PACL के लिए काम कर रहे साथी हैं, चाहे वो फ्यूचर मेकर के लिए, चाहे साइंस सिटी के लिए, चाहे सहारा स्कीम के लिए, चाहे बाइक बोट के लिए तो हम खुद ही कर रहे हैं। बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कीम में तो उसमें तो कोई है ही नहीं, RMCL में हम ही कर रहे हैं और बिली फॉक्स पिक्चर मोशन के लिए हम ही काम कर रहे हैं। तो जिन ठग कंपनियों के खिलाफ ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन लड़ रही है उनके लिए तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो अन्य ठग कंपनीज के खिलाफ या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसे आदर्श क्रेडिट सोसाइटी वाले हैं, हीरा गोल्ड वाले हैं, प्रयाग वाले हैं, रामेल वाले हैं और आपका क्या बोलते हैं अपना वो NMM है, एवरग्रीन है, वाया इंडिया है, स्ट्रीट हॉक्स है, अपना मशरूम इंडिया है और गोट फार्मिंग है, ऑक्सी 300 है, हमारा वाहन है, हमारी सवारी है, JCB है, JBC है और आपका गो राइड है, गो बाइक है, गो वे है, हेलो राइड है। इस तरह की बहुत सारी ठग कंपनीज हैं A to Z जिनके लिए भिन्न भिन्न संगठन, भिन्न भिन्न लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा जो ये 9 अगस्त का कार्यक्रम है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन के लिए, चूंकि ये तमाम ठगी पीड़ितों से जुड़ा हुआ है, उनके कल्याण से जुड़ा हुआ है, इस कानून के लागू होने से देश भर के जो 20 करोड़ ठगी पीड़ित हैं उन तमाम लोगों को फायदा होगा। उनका पैसा एक समयबद्ध कानून के अनुसार और 180 कार्य दिवस में उनको वापस मिल जाएगा। इसलिए तमाम साथियों को इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए। चूंकि जितना ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, जितनी बड़ी संख्या में एकत्र होकर के हम अपनी आवाज़ को सामूहिक स्वर देंगे, सामूहिक रूप से उठाएंगे, उतना ज़्यादा प्रभाव इसका सरकार पर, अदालतों पर और अन्य जांच एजेंसीज पर पड़ेगा और उतना जल्दी आपका पैसा वापस हो जाएगा। इसलिए तमाम साथियों को मैं पुनः सादर आमंत्रित करता हूं कि वो तमाम साथी एक संयुक्त मोर्चा बनाएं, हमारे ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़ें। जिन साथियों ने ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप नहीं ली है वो यूनियन की मेंबरशिप लें और अपनी इस लड़ाई को तेज करें और इस मिशन को कामयाब बनाएं ताकि आप सबकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको जल्दी से जल्दी वापस मिल सके। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। सरकार चाहती नहीं है कि वो ठगों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए। इसी वजह से इन तमाम मामलों की जांच CBI के हवाले नहीं की जा रही। किस तरह से ठगों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री का फोटो अपनी पंपलेट्स पर, प्रचार सामग्री पर छापकर सीधे सीधे ठग स्कीम्स को प्रधानमंत्री की स्कीम बताया, भारत सरकार की स्कीम बताया, मोदी सरकार की स्कीम बताया और इस झांसे में आकर के हमारे देश के 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ठग लिया गया, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा गया, उनके जीवन के सुख चैन को छीन लिया गया प्रधानमंत्री के नाम पर। तो खुलेआम
जिन लोगों ने प्रधानमंत्री का चित्र लगाकर प्रधानमंत्री के नाम पर ठगी की, उन लोगों के संबंध कहीं न कहीं थोड़े मोड़े ज़्यादा नहीं तो प्रधानमंत्री से या प्रधानमंत्री के लोगों के साथ अवश्य रहे होंगे। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो इन मामलों की जांच सीबीआई से नहीं करा रहे हैं या अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करने के लिए स्पेशल कोर्ट और स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था नहीं करा रहे हैं, कहीं न कहीं उनके मन में ये भय है कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनके ठग मित्र तो जेलों में जाएंगे ही, उनका विनाश तो होगा ही, साथ साथ उनकी भी बदनामी होगी, अपमान होगा। तो अब कोई व्यक्ति सरकार में न्याय की कुर्सी पर बैठकर अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए अपनी बदनामी के भय से पूरी संसद का अपमान करे, देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का धन ठगों से हड़पवा दे, ये तो अच्छी बात नहीं है, न नैतिक रूप से न कानूनी रूप से। क्योंकि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित किया था। सरकार ने देश से, संसद से वायदा किया था कि वो इस कानून को लाएगी, स्पेशल अथॉरिटी बनाएगी, स्पेशल कोर्ट बनाएगी, स्पीडी ट्रायल करवाएगी और जो भी ठगी पीड़ित हैं, जिस भी कंपनी के हैं, उन सबका पैसा 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर उनको मैं ब्याज मैं जुर्माने के वापस करेगी। लेकिन सरकार लगातार पिछले 4-5 साल से इस कानून के क्रियान्वयन को रोके जा रही है, टालती रही है। कानून 2019 में पारित जरूर कर दिया संसद ने सर्वसम्मति से, लेकिन उसके रूल्स को नोटिफाइड नहीं किया। आज तक उस कानून के तहत कोई स्पेशल कोर्ट नहीं बनी, स्पेशल एजेंसी गठित नहीं हुई, स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है किसी का पैसा भी वापस नहीं हुआ। इस कानून को क्रियान्वित कराने के लिए हम तमाम साथियों को एकजुट होने की आवश्यकता है। तमाम साथी इस मिशन से जुड़ें, इस कानून को लागू करवाएं और अपनी धन वापसी सुनिश्चित करें। आज मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, इतना ही है। वैसे तो EOW, ED वगैरह अपनी अपनी तमाम ठग कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के विषय में भी पॉजिटिव खबर मिली है। कैची पिक्सल का एक ठग था, वो रजत सिंह, उसको अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक फ्रेंचाइजी पहले ही मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था उस मामले में। कैची पिक्सल में भी गिरफ्तारी की कार्रवाई बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है। बाइक बोट टैक्सी स्कैम में लगभग 3 दर्जन लोग जेलों में बंद हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी उनकी अटैच हो चुकी हैं, गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। हेलो टैक्सी स्कैम में कई मुकदमे दर्ज हैं, 4 ठग जेलों में हैं। फ्यूचर मेकर वाला राधेश्याम जेल में ही है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। साइंस सिटी में भी लगभग दर्जन भर ठग जेल में हैं। हालांकि राशिद नशीम फरार है, दुबई भाग गया है, लेकिन कब तक भागेगा ये मामले, चूँकि विदेश से जुड़ गए हैं। साइंस सिटी का और बाइक बोट टैक्सी स्कैम का, बाइक बोट टैक्सी स्कैम का भी एक जो मुख्य आरोपी है विजेंद्र सिंह हुड्डा, वो विदेश भाग गया है। बहुत सारा पैसा यहाँ से विदेश ट्रांसफ़र हुआ है साइंस सिटी का और बाइक बोट टैक्सी स्कैम का। तो इन दोनों मामलों की जांच तो सीबीआई को जानी ही है, आज नहीं तो कल जरूर जाएगी, जानी भी चाहिए। क्योंकि जब विदेशों से मामला जुड़ जाता है तो उसकी जांच केवल सीबीआई ही कर सकती है, वो लोकल पुलिस एजेंसीज के बस की बात नहीं रहती है। वो आज नहीं तो कल मामले सीबीआई को जाने ही हैं। उसके लिए भी हम सबको लड़ना है, मिलकर के प्रयास करना है। कोर्ट कार्रवाई चली रही है, हमारी दिल्ली हाई कोर्ट में हमने फाइल कर ही रखा है, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी चल ही रहा है, पेंडिंग है अभी सीबीआई की जांच के लिए। सुप्रीम कोर्ट कई पत्र लिख चुका है सरकार को, आदेश भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है किसी भी साथी को जिनका भी पैसा ठगा गया है। और कोई भी साथी अपनी ठगी हुई रकम की वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे या यूनियन से जुड़ेंगे तो उनका पैसा आज नहीं तो कल 101% उनको वापस मिलेगा। इसलिए कोई भी साथी तनाव नहीं लेंगे, डरेंगे नहीं, मन में ये ख्याल नहीं लाएंगे कि उनका पैसा डूब गया है। आपका पैसा डूबेगा नहीं, सबका पैसा वापस मिलेगा, बशर्ते आप तमाम लोग लड़ें, यूनियन के साथ जुड़ें, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करने की मांग करें। हमारे जितने भी लिंक हैं, चाहे वो ट्विटर हैंडल का हो, फेसबुक आईडी का हो, यूट्यूब चैनल का हो या दूसरे के हों, वो सब इसके वीडियो संदेश के नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे। वहाँ जाकर के आप
इनको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद है 9 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे जंतर मंतर संसद भवन नई दिल्ली पर आप तमाम साथी बड़ी से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाकर अपनी धन वापसी को सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।